वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और इस महीने का आखिरी हफ़्ता है जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे जाके ये दिसंबर में शामिल हो जाएगा और फिर ये साल ख़त्म होने को है और आई होप कि आप लोगों का ये साल अच्छा गुजरा होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद एरीज़, लियो एंड देन सजिटेरियस और देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है ये क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। क्या जी, लेट्स सी फॉर एरीज प्लीज। अच्छा जी, मंडे से 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट और पेज ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एरीज़ लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं और ये मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बहरहाल जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए सरासर करियर के हवाले से हो सकती है कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर नॉट हैप्पी कि पैसे आ नहीं रहे हैं, काम चल नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ भी बात ऐसी हो सकती है। या फिर पैसों के ही हवाले से ये दूसरी बात ये पॉसिबल है कि कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की है, लॉसेस हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा है मामला और उसकी वजह से भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ ही 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है जो कि सारी मैंने आपको बात एक्सप्लेन की है। कुछ ना कुछ नुकसान बहरहाल हुआ है। अच्छा, ये नुकसान जो है ये इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसे रिकवर ना कर सकें। लॉस तो हुआ है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इससे रिकवर ना कर सकें। सो बी हैप्पी अबाउट दैट कि कम से कम नुकसान में आपको बात समझ आ जाए कि क्या करना है और किस तरह से करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नेक्स्ट डे कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नई बात, कुछ नया क्लिक हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये ऐसे ही होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मैगज़ीन देखा है या इंटरनेट के ऊपर आप कुछ देख रहे हो और वहाँ से आपको कोई आइडिया क्लिक होता है या वहाँ से आपको कुछ ख्याल आता है, तो ये वो ख्याल या आइडिया हो सकता है जिसको फिर आप आगे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मैजिशियन के साथ जो कि मौजूद है यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा, बज़ाहिर मैजिशियन का क्या फोकस जो है वो नहीं है इस आइडिया की तरफ, मैजिशियन का फोकस नहीं है, तो बिल्कुल ये बात पॉसिबल है कि आप जब आपको ट्यूसडे वाले दिन आइडिया कुछ आए या कोई बात आए तो आप उसको मिस कर जाएं। सो बेहतर ये होगा कि ट्यूसडे वाले दिन के लिए आप अपने पास पेपर पेंसिल रखें। अगर कोई ख्याल आपके जहन में आता है कि ऐसे कर लेना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए, तो वो नोट कर लें क्योंकि चांसेस आर देयर कि वो स्लिप हो जाएगा आपसे। सो यहाँ पे मैजिशियन के साथ टेम्परेंस मौजूद है। मैजिशियन का इस टाइम पे पूरा फोकस या आपका इस टाइम पे पूरा फोकस वेडनेसडे वाले दिन इस बात के ऊपर होगा कि जो चीज़ें पास मौजूद हैं, जो पैसे पास मौजूद हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जाए, स्पेंडिंग ना की जाए, ठीक है, सब्र बर्दाश्त और हौसला किया जाए। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इस माइंडसेट के साथ, कंजूसी के माइंडसेट के साथ आप बाकी सारी बातें जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, तो ये ज़रा आपको देखने की ज़रूरत होगी। थर्सडे वाले दिन टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो ब्रू होती हुई नज़र आ रही है। ये यही चीज़ है या कुछ और है, ये वही मामला है जो कि पहले जहाँ पे लॉस हुआ है या कुछ और है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है और चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें न्यूनेस जो है, नयापन जो है उसका फैक्टर मौजूद रहेगा और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल जैसे सीड से हम स्टार्ट करते हैं और फिर वो सीडलिंग बनता है और फिर छोटा सा प्लांट और फिर बड़ा सा प्लांट, तो वो आपकी स्टेज नज़र आ रही है किसी जगह पे जहाँ पे आपको मिट्टी के अंदर बीज दबाना है। उसके बाद है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपके ये जो सब आइडियाज़ हैं या ये सब जो कोशिशें हैं लोग इसको अप्रिशिएट ना करें,
उल्टा रेजिस्ट करें। अच्छा, ये लोगों में कौन होगा? लोगों में आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, लोगों में दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने अंदर कमी नहीं आने देनी, अपने जोश में, अपने जज्बे में कमी नहीं आने देनी। चाहे ये कोई भी बात जो है लोग आपको कह रहे हैं, ठीक है, फिर अगर आपको कुछ बातें समझ नहीं आती हैं या कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, उसके लिए भी यू जस्ट नीड टू सिट विद योर ओन सेल्फ और अपने आप से पूछें क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो ये सारा जो है ये इसी तरतीब से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते चांसेस आर देयर कि यू योर सेल्फ विल बी इन द पोजीशन कि आप किसी को फिर एक्सप्लेन कर सकें, किसी को ये आइडिया प्रॉपरली बता सकें कि असल में हमने ये कुछ करना है। और आप बिल्कुल ये चीज़ जो है वो शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों के साथ कि असल बात ये है, इस तरह से करना है और ये एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट या मामला जो है वो बन सकता है। ठीक है। अच्छा, अब वो एरीज़ जो कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग देख रहे हैं, कमोबेश ऐसी ही बातें हैं जो कि यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र आ रही हैं। हफ्ते का आगाज़ जो है एक डिसअपॉइंटमेंट पे हो रहा है, उसके बाद कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ जो कि नए सिरे से स्टार्ट हुए हों, लेकिन आपका फोकस जो है वो वहाँ पे नहीं है। ओवरऑल ये आप ये समझ लें कि ये वीक बहुत हद तक किन कुछ और मामलात से मुतल्लिका है, कुछ और चीज़ों से मुतल्लिका है, काम के हवाले से, करियर के हवाले से, रादर दैन कि हम रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा बात कर सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि लियो जो हैं उनके लिए इस वीक में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्या रहेगी। सो लियो 29 नवंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए प्लीज़। अच्छा जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर और पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पे भी जो मामलात हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ पे आप किसी लिब्रा के साथ, किसी सजिटेरियस के साथ, किसी और लियो के साथ या किसी और फायर साइन के साथ हो सकता है कि डील कर रहे हो। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हैं अभी, और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो 4th को लगने वाला ग्रहण भी हो सकता है, क्योंकि सन बहरहाल हर बार जब एक्लिप्स लगता है सन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सो ये एक्लिप्स जो है ये लग भी आपके चौथे घर में रहा है अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो, जिसका मतलब ये है कि घर के मामलात, मदर के साथ मामलात, अगर आपके घर के अंदर मतलब घरेलू मामलात भी और मकान के मुतल्लिक मामलात भी, सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। सो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ इस तरह की बात जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डिविडेंड आना है, कोई आपने किसी चीज़ को सीख रहे थे, ठीक है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसका रिज़ल्ट आना है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके ऊपर आपने काफ़ी सारा टाइम एंड एफर्ट लगाया है और अब आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये रिज़ल्ट जो है ये वेरी नेक्स्ट डे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिज़ल्ट जो है ये किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकता है, किसी पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है, अब आप उनकी तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। सो जो भी आप कर रहे हैं मंडे वाले दिन, उसका रिस्पांस जो है वो ट्यूसडे वाले दिन आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, और आप में से वो लोग जो बेबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, हो सकता है कि तकरीबन 1.5-2 सालों से कर रहे हो, उनको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि मामलात को बहुत मोहतात अंदाज में आपको चलाना होगा और ओवर इमोशनल नहीं होना है, ओवर इंथुजियाज्म नहीं दिखाना है। सो यहाँ पे 3rd कार्ड जो है, जो कि वेंसडे का है, टेम्परेंस का कार्ड है, पेशेंस की, सब्र और हौसले की बात करता है, चीज़ों को बारीक बीनी से देखने की
बात करता है लियो के, अगर आप लियो असेंडेंट हैं और आपका अगर मरकरी अच्छी पोजीशन में है तो ये क्वालिटी जो है ये आप में वैसे ही मौजूद होगी। ऑब्जर्वेंट होंगे आप और चीज़ों को बारीक बीनी से देखेंगे। सो यही करने की ज़रूरत होगी यहाँ पे वेंसडे वाले दिन। उसके बाद यहाँ 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है थर्सडे वाले दिन। ये कार्ड बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू यहाँ पे नज़र आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हों और लोगों से कम्युनिकेशन ना कर रहे हों, हूँ हाँ करके जवाब दे के फ़ारिग कर दिया। ये भी हो सकता है कि कोई और आपसे बात ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई बात आपसे छुपा ली हो। सो ये एक बिल्कुल अलहदा से एक कार्ड है और थर्सडे वाले दिन का कार्ड है। अब आपने बताना है कि भाई थर्सडे को क्या हुआ था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन आप एक एक्शन में नज़र आ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद ये कोई पर्सन है जो कि आपसे बात नहीं कर रहा और नेक्स्ट डे फिर आप जो हैं वो कोशिश दोबारा से करते हैं, इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मामलात जो हैं इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ नाराज़गी है, कुछ खफगी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बढ़ सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये सारे ड्यूरेशन जो है ये वो चल रही है जहाँ पे मरकरी जो है वो पूरे तरीके से कम्बस्ट है और लियोज़ के लिए बहरहाल मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपनी कम्युनिकेशन में बिल्कुल ख़्याल रखिएगा कि अल्फाज जो हैं वो साफ़ हों, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, चीज़ें जो हैं क्लियरली स्टेट करें आप जो आप करना चाहते हैं और जैसा आप करना चाहते हैं। एंड ऑफ द वीक बहरहाल पेज ऑफ कप्स के ऊपर हो रहा है, कहीं ना कहीं सुलह सफाई, अच्छा सॉरी टाइप के जो डायलॉग्स होते हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं और मामलात जो हैं शायद वीकेंड तक कुछ ना कुछ आपके काबू में आना शुरू हो जाए। सो अप एंड डाउन है और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो यही है कि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, ठीक है। एक्लिप्स भी लग रहा है और मरकरी भी बीच में इन्वॉल्व है और मरकरी कम्बस्ट भी है। सो फिर हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं और देखते हैं कि साइन नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे सजिटेरियस, थर्ड फायर साइन है कि जी सजिटेरियस के लिए हम देखते हैं कि 29 से जो ड्यूरेशन स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम के ऊपर क्या मामलात होंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। अच्छा जी, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बड़ी फुल फॉर्म में नज़र आ रही है यहाँ पे और बड़ी एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आप नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई मेल हैं जो कि सजिटेरियस असेंडेंट मेल्स ख़ास तौर पे। दूसरी बात ये कि स्टेगनेशन का एक फैक्टर नज़र आ रहा है यहाँ पे, 2 दफ़ा 4 का नंबर रिपीट हुआ है। तीसरा ये कि हफ़्ते का आगाज़ जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ हुआ है। ये ऐसे इस दिन ऐसी बात हो सकती है जिससे जानबूझ के अवॉइडेंस की जा रही है, जानबूझ के बात नहीं की जा रही है और मामले को दरमियान में छोड़ के गायब हो गए हैं। मतलब एक इंटेंशनल सी फीलिंग है, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं जवाब देना, बग़ैर बात किए उठ गए, बग़ैर जवाब दिए चले गए और मामले को जूं का तूं छोड़ दिया। ये मंडे वाले दिन की यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है। ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई और भी हो सकता है जो कि आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन आई रियली बिलीव ये आप खुद ही हैं क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स है और फिर एक दफ़ा जब आप अवॉइड करते हैं किसी सिचुएशन को फिर चांसेस ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके साथ आती है और यहाँ पे वो नेगेटिविटी नज़र आ रही है। डिप्रेशन, सैडनेस, नॉस्टैल्जिया, माजी में ये हुआ, उस वक्त ये कहा, तुमने ये कहा, मैंने वो कहा। तो ये 2 दिन जो हैं वो बहरहाल इस तरह के हैं जहाँ पे अच्छा 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ट्यूसडे वाले दिन आप सोच विचार भी करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, वो मामला जो मैं छोड़ आया हूँ या छोड़ दिया था अब उसके ऊपर फर्दर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इसका नतीजा 10 ऑफ कप्स के साथ वेंसडे को निकल रहा है जहाँ पे अच्छी एक फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो नज़र आ रही है। गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, बीइंग अ फैमिली कुछ लोग आपसे मिलने आ सकते हैं और आप देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं।
तो ये चीज़ जो है आपको जैसे एक गोल दे रही है कि आपको भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग और किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो किंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी जगह पे फाइनेंशियली बड़े सेटल नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ बड़ा एक पैशनेट किस्म का भी आपका बिहेवियर जो है वो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप शायद इसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी इस साइड को, जो कि सिक्योरिटी दे सकती है, जो कि कंफर्ट दे सकती है, ठीक है, वो आप सही से उसको शो नहीं कर पा रहे और आप थोड़ा या तो डरते हैं या आपको ये है कि दूसरा शख्स जो है वो उसको मिसयूज़ ना कर ले, कोई इस किस्म की बात मौजूद है। ये हफ्ते के 2 दिन जो हैं, ये थर्सडे और फ्राइडे, ये ऐसे होंगे जहाँ एक तरफ तो आप अपने आप में मगन रहेंगे, अपनी चीज़ों में, ठीक है, अपने सोशल स्टेटस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ आप एक दफ़ा फिर अगले दिन उठ के कोई ना कोई एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। सैटरडे वाले दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स है। कारोबारी लिहाज से हिसाब किताब का दिन हो सकता है, ज़ाती लिहाज से मुझे बात नहीं करनी है, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और मुझे अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करनी है और मुझे कोई इस किस्म की फजूल स्पेंडिंग नहीं करनी है। ये सारे थीम्स जो हैं वो इस कार्ड के साथ मौजूद हैं। और उसके बाद एक दफ़ा फिर एक 3rd 4 नंबर का कार्ड है एम्परर के साथ। कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है और ये कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिवली होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एरीज़ हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या ये आप ख़ुद हो सकते हैं जो कि लोगों के साथ इस किस्म से डील कर रहे हैं, जहाँ पे यू विल बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग और एक सेल्फ़ कंट्रोल और दूसरों को भी के ऊपर भी कंट्रोल, सिस्टम के ऊपर भी कंट्रोल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ आप बहरहाल हासिल करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके होने में अभी कुछ टाइम है। जुपिटर जो है जब तक कुछ डिग्रीज़ अभी आगे नहीं चला जाएगा, जो कि आते आते जनवरी आ जाना है, दिसंबर सारा ऐसे ही गुजरेगा, तो तभी आपकी ज़िंदगी में मामलात जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में या तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि उसके लिए थी फायर साइन सजिटेरियस के लिए, एरीज़, लियो और सजिटेरियस, तीनों रीडिंग्स हो गई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।